हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? लेंस के बारे में देख रहे हैं ना। तो लेंस में हमने क्या पढ़ा है अभी कि फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने देखा कि लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उस लेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। और फिर हमने देखा कि फोकल लेंथ जो लेंस का होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होता है बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने ये बताया था देखो कि एफ क्या होगा 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा 1/FL इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा था NL अपॉन क्या होगा NS माइनस 1 इंटू क्या लिखा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, क्या है 1/R1 माइनस क्या होगा 1/R2। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिखेंगे N माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे 1/R1 माइनस क्या होगा 1/R2। N का मतलब आपको मालूम है कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन क्या होगा रेयर। लेकिन हम यहां क्या कंसीडर करेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, या सिंपल लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा NL अपॉन क्या होगा NS। ठीक है, क्योंकि यहां डेंसर रेयर हम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्या हो ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा लेंस मटेरियल, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हम ये केवल बोल सकते हैं कि क्या होगा दिस इज द क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा सराउंडिंग। NL अपॉन क्या हो गया NS हो गया। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब देखो क्या है यहां, अब हम क्या करेंगे, पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है ना। तो साइन कन्वेंशन आप लोग पढ़े भी हैं, केवल मैं ये देखो ध्यान से क्या करना है। यहां ऑप्टिकल सेंटर को क्या करना है रेफरेंस कंसीडर करना है। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर एक्सिस ऑफ द क्या होगा लेंस से क्या होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से अप होगा पॉजिटिव, डाउन होगा क्या होगा निगेटिव होगा। तो केवल मैं यहां साइन कन्वेंशन बताता हूं आपको। साइन कन्वेंशन देखो क्या है, यहां मैंने सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर दिया। एक ही लेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज द क्या होगा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आया ना। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यहां से जो क्वांटिटी आप क्या करोगे मेजर करोगे उसको हम क्या मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है, जो क्वांटिटी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको हम क्या मानेंगे निगेटिव। अब जो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से उसको क्या मानेंगे पॉजिटिव। देखो यही क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, यही एक पॉइंट याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो बिलो जब हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम क्या मानेंगे निगेटिव। यहां ऑप्टिकल सेंटर को हमने क्या माना है रेफरेंस माना है। वहां क्या मानते थे पोल को, तो ऑप्टिकल सेंटर इस केस में देखो ये क्या है यहां से दिस इज क्या होगा C1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ROC इज इक्वल टू देखो ये क्या हो जाएगा प्लस R1, क्योंकि ये क्या है देखो यही इधर R1 होगा ना यार। इसके लिए लिखोगे क्या लिखोगे ROC इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस R2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इधर है। तो ऐसे क्या है साइन कन्वेंशन हम क्या करेंगे यूज करेंगे। और फिर हम क्या देखेंगे डिफरेंट सिचुएशन में फोकल लेंथ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्या करना है ऑप्टिकल सेंटर को क्या करना है रेफरेंस मानना है। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो पॉइंट जनरली हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं इंसिडेंट रे को हम कंसीडर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पोल के ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो क्वांटिटी मेजर करेंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जो क्वांटिटी मेजर करेंगे निगेटिव। अब क्या करेंगे जो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव, डाउन जो मेजर करेंगे वो क्या होगा निगेटिव होगा। समझ में आई बात, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है, बस दूसरा कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन में।
यहां क्या है देखो, एक पॉइंट और लिखा कि लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब आई मीन ये जो दिस रिजल्ट जो वैलिड है वो क्या है, तभी वैलिड हम यूज करेंगे इसको, इक्वेशन इसको आई मीन हम बोल सकते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला इज यूज्ड। नोट में यहां एक और पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये समझ में आया क्या? यही लिख लेना तुम लोग, इधर मत लिखना कि ये देखो, ये ऐसे मैं बता दूं कि ये लेंस मेकर फॉर्मूला यूज तभी होगा, आई मीन ये वाला रिजल्ट हम तभी यूज करेंगे जब दोनों तरफ क्या हो, नेचर ऑफ द मीडियम क्या हो, सेम हो। ऐसे नहीं है कि एक तरफ एयर है दूसरी तरफ वाटर रख देंगे तो क्या होगा, समझ में आना, हम देखेंगे केस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन द क्या होगा, ओनली व्हेन द क्या होगा, सराउंडिंग बोथ साइड ऑफ द क्या होगा, लेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या होगा, फोकल लेंथ फॉर क्या होगा, कन्वर्जिंग फोकल लेंथ फॉर क्या होगा, फॉर कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर नहीं, लेंस, ठीक है, लेंस। अब देखो यहां क्या है, जैसे कन्वर्जिंग के लिए देखो ध्यान से, अब हम पहले क्या कर रहे हैं, पहला जो हम क्या ले रहे हैं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्या हम यूज करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अब यहां हम साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा यही हमने एक कंसीडर कर लिया, क्या, इंसिडेंट रे, समझ में आया ना, क्या है, इंसिडेंट रे। देखो हमने यहां इंसिडेंट रे, और जनरली क्या करते हैं, इसका जो एक्सिस होता है वहां से रे को क्या करते हैं, बैंड करते हैं। कौन सा है, थीम, बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, ये यहां दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, FL फोकल लेंथ ऑफ द क्या होगा, लेंस, ठीक है। इधर क्या है, NS, इधर NS, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, NL। यहां हमने मान लिया कि NL इज इक्वल टू क्या होगा, NS। देखो ये यही क्या है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कोई भी तरह किसी भी तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते। यहां देखो R1 ये क्या हो जाएगा, दिस इज इधर क्या होगा, C1, इधर क्या होगा, C2। ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ROC इक्वल टू क्या होगा, R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC इक्वल टू क्या होगा, R2। अब यहां क्या है, जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू तो देखो, तो 1 अपॉन क्या होगा, FL इज इक्वल टू क्या होगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 इंटू, देखो ये क्या होगा, R1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो, देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस क्या लिखेंगे, 1/R2। ये समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आया कि देखो यही ऑप्टिकल सेंटर है ना, इससे R1 क्या इधर है यार, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव। R2 क्या हो जाएगा, देखो R2 ए वाला सरफेस है ना यार, इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए माइनस R2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां देखो क्या है, फॉर क्या होगा, बी में देखो क्या होगा, ये हमेशा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस हो तो हमेशा क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब याद नहीं करेंगे यार, जस्ट मैं बता रहा हूं। दूसरा केस क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, अरे सही है ना। देखो अगेन हमने क्या किया, रे इंसिडेंट, यही तुम्हारा क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है, दिस इज फोकल लेंथ, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहां अगेन क्या होगा, देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ROC इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस, सॉरी माइनस R, यहां क्या हो जाएगा, ROC इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस R। समझ में आया क्या? तो यहां जब फोकल लेंथ लिखोगे इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 इंटू क्या होगा, 1 अपॉन R प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा, NL अपॉन NS माइनस इंटू क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा, R। तो यहां लिख सकते हैं FL इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू
NL अपॉन क्या होगा NS माइनस 1। ये ध्यान हमेशा क्या है देना है तुमको, ठीक है। अब ये रटने के लिए नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि कैसे तुम वैल्यू रखोगे। समझ में आई बात? तो फोकल लेंथ हम क्या, बाई कॉन्वेक्स लेंथ हमेशा क्या होगा, अब एक सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, तो उसमें इंफिनिटी रख देंगे, दूसरा सरफेस हम क्या करेंगे आर। दूसरे तरह से जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हम क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू क्या होता है R2, मैंने बताया था, ठीक है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या लिखोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, तीसरा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहां देखो हमने क्या माना है, इधर भी NS है, इधर भी NS, आई मीन दोनों साइड क्या है, जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। बाद में हम देखेंगे कि दोनों साइड सेम नहीं होगा तो क्या होगा। अब क्या होगा, प्लेनो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, सॉरी ये गलत, प्लेनो में एक इंफिनिटी हो जाएगा ना। अब अगेन देखो यहां हमने क्या किया, इंसिडेंट, समझ में आया ना। अब यहां क्या करोगे, जब आप रे इंसिडेंट कराओगे तो ये कहीं क्या होगा, फोकस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, FL हो जाएगा। अब देखो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC, आई मीन यहां क्या होगा, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी, और ये तुम्हारा क्या होगा, R1 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, R। तो यहां लिखोगे 1 अपॉन, अगेन हमने यहां क्या माना है, इधर NS इधर भी क्या है NS, आई मीन दोनों तरफ क्या है, मीडियम जो है वो क्या है, सेम है। तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, वैल्यू रखो। तो देखो R2 क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी, क्या लिखेंगे 1 अपॉन प्लस R माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा, देखो NL NS माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई R, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां लिखोगे FL इज इक्वल टू क्या लिखोगे, R अपॉन NL अपॉन क्या होगा NS माइनस 1। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये बात समझ में आया। तो हमने क्या किया, यहां डिफरेंट सिचुएशन में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब क्या है, अगला एक और पॉइंट था, क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यही था ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या है, देखो यहां अगला जो D नंबर जो पॉइंट है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब ये मत बोलना रे इंसिडेंट कैसे भी कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आई बात। देखो इधर अब दोनों, इसका क्या होगा, इधर से हमने क्या किया, रे को इंसिडेंट कराया, इधर कहीं जाकर के, इधर कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये मुझे, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ROC इज इक्वल टू क्या होगा R2, और ये क्या होगा ROC इज इक्वल टू क्या होगा R1, ठीक है। इधर भी NS इधर भी NS, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है NL। इस सिचुएशन में मुझसे कोई पूछे कि फोकल लेंथ बताओ तो 1 बाई FL। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, 1 बाई F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, NL अपॉन क्या होगा NS माइनस 1 इंटू 1 बाई क्या होगा R1 माइनस क्या होगा 1 बाई R2। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहां ग्लास होगा, एयर होगा, कुछ भी लिख सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों यहां इस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, दोनों क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा।
अब हम आते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे फॉर कॉनकेव लेंस। तो अगेन क्या करना है, वहां भी वैल्यू लिखते जाना है हमेशा। यदि फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग, निगेटिव होगा तो क्या होगा, डाइवर्जिंग। सेमी लेंस जो है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, कॉनकेव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखो, अब ये तुम्हारा क्या है, क्या है, इक्वी। चलो इक्वी नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये C1, दिस इज क्या होगा C2। बाय हमने इसका क्या, बाई AROC इज इक्वल टू क्या होगा, ROC इक्वल टू R2, दिस इसका हमने ROC इज इक्वल टू क्या है, R1 का, यही तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसके केस में देखो क्या करना है हमको, देखो ये क्या होगा, आई मीन R1 जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। देखो यहां क्या होगा, ये माइनस R1 और ये क्या होगा, प्लस R2। इस केस में 1/FL लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 इंटू, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे जब भी कैलकुलेट करेंगे तो साइन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा 1/R2। तो यहां देखोगे क्या होगा, 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 माइनस यहां क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस क्या होगा, 1/R2। ठीक है, यहां से ऐसे रे यदि तुम पास कराओगे तो रे क्या होगा, ऐसे डेविएट हो जाएगा और इधर कहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, FL, फोकल लेंथ। ठीक है, अब यही क्या करो तुम नोट में लिख दो। नोट में क्या होगा, मैं वैल्यू रखते जाता हूं। नोट में देखो, फॉर क्या होगा, फॉर इक्वी कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होगा। तो वैल्यू रख दो। तो देखो वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, R। यही होगा ना, माइनस 2 क्या हुआ, R हो गया। ठीक है, अब यदि हम रखें इफ क्या होगा, इफ NL इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, और NS इज इक्वल टू क्या मान लें, 1। आई मीन लेंस जो है वो किससे मिल करके बना है, ग्लास से। सराउंडिंग क्या है, देखो ये दिस इज NS, दिस इज NS। ठीक है, आई मीन इधर क्या है, एयर है, इधर भी क्या है, एयर है। समझ में आया क्या, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस इधर लिखना, 2 क्या हो जाएगा, R। ठीक है, तो 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 इंटू क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, R। आई मीन 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, R। तो FL इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस R। समझ में आया क्या, ये फर्स्ट पॉइंट किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स, सॉरी इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, देखो ध्यान से कि फॉर क्या होगा, फॉर आई मीन फॉर प्लेनो कॉन क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, देखो ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, देखो अब मैंने R2 इज इक्वल टू क्या माना, इंफिनिटी, और R1 इज इक्वल टू क्या माना, R। ठीक है, तो देखो तो यहां वैल्यू रखना है इसमें, 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n क्या है, NS, दिस इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NL है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस क्या होगा, 1 क्या होगा, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 इंटू क्या होगा, 1/R माइनस क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी, सॉरी 1/इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0। तो 1/FL इज इक्वल टू माइनस
NL अपॉन क्या होगा NS माइनस 1 इंटू क्या हो गया 1 अपॉन R। बात समझ में आया? अब यहां तुम क्या करो, इफ लिखेंगे, इफ अगेन क्या होगा NL इज इक्वल टू 1.5, NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो 4/3 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I mean क्या है, इधर क्या है, वाटर हो गया, तो NL देखो तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो माइनस कितना होगा 3/2 माइनस अपॉन 4/3 माइनस 1 इंटू क्या हो गया 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख सकते हो, देखो कितना होगा, I mean माइनस R बाई कितना हो जाएगा, R बाई क्या हो जाएगा 8, सॉरी माइनस 1 अपॉन क्या होगा 8R। ये समझ में आया क्या, देखो ये 3 ऊपर तो ये आ जाएगा। तो यहां इस केस में क्या हो जाएगा, FR जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8R, तो FL इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 8R। इसी में यदि मैं लिखूं कि इफ क्या लिखूं NL इज इक्वल टू 3/2 और NS इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू क्या होगा 1/R। तो ये कितना हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा R बाई माइनस 1/2R। तो FL इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2R, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें बनता है, क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट बनेगा इसमें क्या होगा, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, सेम तरह के होंगे। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, साइन के साथ क्या करना है, इसको कंसीडर कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहां देखना इस टाइप का डायग्राम होता है उसका, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर C1 C2 सब क्या होगा सेम टाइप का। ये देखो इसको हमने क्या माना ROC इक्वल टू R2, इसको क्या माना ROC इज इक्वल टू क्या हुआ R1। यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अभी इसका NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का NS हमने मान लिया, तो 1 अपॉन क्या होगा FL इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन NS माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू, देखो यहां दोनों क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा क्या, तो हम क्या मानेंगे 1 अपॉन क्या होगा R1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा R2। समझ में आया ना। तो हमने यहां क्या माना, दोनों को हमने क्या मान लिया, निगेटिव कंसीडर कर लिया, समझ में आया। अच्छा हमने सॉरी ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस, ऐसे होता है ना यार, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन NS माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। अब यहां यदि लिखोगे कि इफ क्या होगा R1 इक्वल टू क्या हो जाए R2, तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन क्या होगा NS इंटू क्या हो जाएगा 0। तो ये समझ में आया। तो यहां क्या हो जाएगा FL जो होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा और पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तुमको भी मालूम है, ठीक है। बात समझ में आया। तो उसके बाद और भी हम पॉइंट 1-2 देख लेते हैं। अब देखो क्या है, यहां नोट में लिख लोगे है ना, नोट में यदि लिखो, नोट में क्या होगा देखो, तो इफ क्या होगा, इफ NL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NS, देन क्या हो जाएगा देखो, तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन NS माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू क्या होगा 1 अपॉन
R1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा R2, तो 1 अपॉन FL इज इक्वल टू 0, तो FL इज इक्वल टू क्या होगा इंफिनिटी। ठीक है, तो इट विल बिहेव लाइक क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यदि ये NS हो गया, सॉरी NL और ये क्या हो गया NS, तो सिंपल ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ग्लास की तरफ क्या करेगा भैया, आई मीन रेज होगा, वो क्या होगा अनडेविएटेड, आई मीन यहां क्या होगा, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग जो एबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कब, तो यहां क्या होगा, हैंस क्या होगा, हैंस लेंस क्या होगा, लेंस विल बिहेव like a transparent slab। ठीक है, कब, जब क्या हो जाए, NL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहां क्या कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सिंपल पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करोगे, पावर ऑफ क्या होगा, लेंस, इसको जनरली क्या है, तो सिंपल क्या होगा, इट इज द क्या होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द क्या होता है, लेंस, क्या होगा, इट इज कन्वर्जिंग और क्या होगा, और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ क्या होगा, लेंस, आई मीन ग्रेटर द क्या होगा, पावर मोर क्या होगा, लेंस विल क्या होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे एंड वाइस वर्सा। तो इट इज कन्वर्जिंग एबिलिटी है ना, एबिलिटी हमने गलत लिख दी थी, चलता है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ क्या होगा, लेंस, मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, FL। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, फोकल लेंथ। यदि क्या हो जाए, यहां देखो, यहां FL इन क्या होगा, मीटर, देन क्या होगा, P इज मेजर इन क्या होगा, डायप्टर, और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, कैपिटल D से। कब, जब क्या होगा, कब, जब क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या होगा, जब फोकल लेंथ क्या होगा, मीटर में होगा, तब पावर क्या होगा तुम्हारा, डायप्टर में क्या होगा, लिखेंगे हम। समझ में आया क्या, तो ये तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। मिरर के केस में क्या था कि मिरर के केस में लेंस ऑफ, मिरर के केस में पावर का जो फॉर्मूला था क्या था, -1 अपॉन क्या था, M, -1 अपॉन F। यहां क्या है, +1 अपॉन क्या है, F है। ठीक है, अब देखो क्या है, तुमसे यहां एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि पावर निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे, और फिर फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करो, वैल्यू रख दो। तो जनरली हम लिखें, ये दोनों तरफ मीडियम का नेचर सेम होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो, तो NL अपॉन क्या लिखेंगे, NS माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, R1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R2। याद रखना है क्या कि फॉर क्या होगा, फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर इज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, फॉर क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस पावर इज क्या होगा, निगेटिव। ठीक है,
कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो पावर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से कि यदि दोनों तरफ क्या होगा, मीडियम अलग अलग होगा, एक क्वेश्चन ये भी तुम खुद से प्रूव कर सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ द क्या होगा, लेंस डज नॉट डिपेंड फ्रॉम विच साइड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। किधर से भी लाइट को क्या करोगे, इंसिडेंट, प्रोवाइडेड क्या होगा, प्रोवाइडेड नेचर ऑफ द क्या होगा, मीडियम, बोथ साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसको खुद से प्रूव कर सकते हो। एक बार देखो क्या करना है तुमको, प्रूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल क्या करना है, दोनों सरफेस से क्या करो, रिफ्रैक्शन कंसीडर कर लो दोनों सरफेस पे, और फिर क्या करो, एक का जो एक सरफेस के द्वारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बस ये आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। अब हम यहां क्या कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, लेंस, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ और पावर एंड पावर इफ, या कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर व्हेन नेचर ऑफ क्या होगा, मीडियम, बोथ साइड, when medium on both sides of क्या होगा, लेंस आर डिफरेंट, दोनों तरफ क्या हो, डिफरेंट हो। इस सिचुएशन में देखो हम क्या करें, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं कि इधर मान लो क्या है, इधर क्या है N1, इधर N2, ठीक है, N2 और दिस इज क्या है, NL। इधर अलग मीडियम है, इधर अलग है, इधर दोनों तरफ क्या है, अलग है। हम क्या कंसीडर कर लें, देखो इसका इधर C1, इधर क्या होगा C2, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ROC इज इक्वल टू, हमने क्या माना, प्लस नहीं, आई मीन R2, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का ROC इज इक्वल टू क्या है, R1। समझ में आई बात। फोकल लेंथ जब भी कैलकुलेट करना है तो हमको कहां से रे को कंसीडर करना है, इंफिनिटी से, याद रखना है। तो यहां से हमने क्या किया, रे इंफिनिटी। अब देखो क्या होगा, यहां क्या होगा, इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा तो रे कुछ ऐसे, और फिर क्या होगा, एक्चुअल में इमेज कहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, ये I1 होगा, और एक्चुअल में क्या होगा, इमेज यहां बनेगा। इमेज कहां बनना चाहिए, ऐसे, क्योंकि दोनों सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा ना यार, क्या होगा, दोनों सरफेस के द्वारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये I1 और यही क्या होगा, इमेज बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, FL बोलेंगे, लेंस फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट, क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब मुझे क्या करना है, पहले हम क्या कंसीडर, इसको S1 मान लूं, इसको क्या होगा S2, जैसे मैं जानता हूं। तो कंसीडर क्या होगा, कंसीडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम S1 के द्वारा हम यदि रिफ्रैक्शन कंसीडर करें, देखो अब क्या करो, यूज करो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अरे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये क्या होगा तुम्हारा, इसको हम कंसीडर कर ले हैं V1 डैश। अब नाउ क्या करना है, यहां रिफ्रैक्शन है, देखो तो क्या लिखे हैं, N2 अपॉन क्या होगा, V माइनस क्या होगा, N1 अपॉन U इज इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस N1 अपॉन क्या होगा, R। अब वैल्यू रखो, N2 क्या हो जाएगा यार, NL अपॉन क्या होगा, V1 माइनस क्या हो जाएगा, N1 अपॉन क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या होगा, N2 आई मीन NL माइनस क्या होगा, N1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, एक इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लो क्या है, नाउ अब देखो ये वाला जो इमेज है वो क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। हमको क्या देखना है, जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो मैंने बताया था कि N2 क्या होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। N1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। तो देखो इसके लिए इंसिडेंट रे क्या है? ये है, और रिफ्रैक्टेड रे क्या है? ये है। समझ में आया ना? तो नाउ कंसीडर रिफ्रैक्शन क्या होगा ऑन S2। अगेन फॉर्मूला यूज करो तो क्या होगा? N2 अपॉन क्या होगा? V माइनस क्या होगा? N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, बाद में हम वैल्यू रखेंगे यार, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, जस्ट मैं रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं। तो देखो यहां क्या होगा? N2, अब N2 क्या है? देखो तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? किस मीडियम में है? N2 में। तो यहां N2 तो क्या लिखेंगे? N2 अपॉन क्या लिखेंगे? V1 नहीं, V1 नहीं होगा, V हो जाएगा, सॉरी। N1 कौन सा होगा? देखो तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? लेंस वाले में। तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस NL अपॉन क्या? यहां V1 यूज करेंगे, V1 ही है ना यार। और इसके बाद यहां क्या लिखेंगे? देखो N2 माइनस क्या लिखेंगे? NL अपॉन क्या लिखेंगे? R। सही है क्या? अरे N2 क्या होगा? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 क्या है? लेंस का होगा, क्योंकि N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। यदि ये तुमको आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो? कितनी भी क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दिए हुए हैं, आसानी से क्या कर सकते हो? तुम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आया? N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे क्या होगा? ये होगा ना। तो N1 इक्वल टू NL हो जाएगा, और N2 इक्वल टू क्या होगा? N2 हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर अलग मीडियम है, इधर। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया, इसको R2 लिख दो, दोनों को ऐड कर दो। नाउ एडिंग क्या होगा? एडिंग इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन 1 एंड क्या होगा? 2। जब ऐड करोगे तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा? टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां से क्या लिखेंगे? N2 अपॉन क्या हो जाएगा? V माइनस क्या होगा? N1 अपॉन, हाँ यहां देखो हमने U इंफिनिटी होगा तो हमने नहीं रखा, यहां रख देंगे। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहां क्या होगा? N2 माइनस नहीं, N2 नहीं, NL। एक तो तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना यार, है ना? NL, ठीक है। NL माइनस क्या होगा? N1 अपॉन R1 प्लस क्या होगा? N2 माइनस NL अपॉन क्या होगा? R2। और फॉर फोकल लेंथ ये जनरल रिजल्ट होगा, समझ में आया ना? ऐसे हम इमेज डिस्टेंस अब क्या लिखेंगे यार? ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी क्या होगा? इंफिनिटी। और ये क्या हो जाएगा? N2 अपॉन क्या हो जाएगा? FL इज इक्वल टू क्या होगा? देखो NL माइनस N1 अपॉन क्या होगा? R1 प्लस N2 माइनस क्या होगा? NL अपॉन क्या हो जाएगा? R2। समझ में आई बात? तो इसको जब तुम क्या करोगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो क्या होगा? 1 अपॉन FL। हमेशा फोकल लेंथ जब भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानना है? इंफिनिटी मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? N2। ठीक है, देखो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। अब यहां से क्या करोगे तुम? एक साथ कंसीडर कर लो, NL वाले टर्म को कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? NL इंटू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? R2। ठीक है, या सिंपल हम ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या होगा? NL माइनस N1 अपॉन क्या होगा? R1 प्लस क्या होगा? N2 माइनस NL अपॉन क्या होगा? R2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ? तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आया? हमने क्या किया? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा क्या किया? किस रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई मीन इसके रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज किया। अब इसके द्वारा इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हमने ऑब्जेक्ट की तरह काम लिखा, और फिर यहां हमने क्या किया? वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो सकता है? इफ क्या होगा? R1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? R2 इक्वल टू R हो जाए, तो यहां से तुम फोकल लेंथ लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, अभी इस पे और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे कि तुमको ये आ जाना चाहिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें।
तो यहां क्या हो जाएगा, यही वैल्यू रख सकते हो। देखो तो 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा 1/N2 इंटू क्या लिखेंगे NL माइनस क्या होगा N1 प्लस क्या होगा N2 LN अपर क्या हो गया। देखो कितना अच्छा रिजल्ट, NL से NL कैंसिल हो गया, क्या होगा देखो ध्यान से, कितना अच्छा रिजल्ट मिला। समझ में आया क्या। देखो 1 क्या होगा FL इंटू क्या हो जाएगा 1 क्या होगा N2 इंटू क्या मिला, देख रहे हो ना, N2 माइनस N1 क्या हो गया N1 इंटू क्या हो जाएगा R, और 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा। समझ में आया क्या, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या। हाँ अरे अभी वैल्यू रखेंगे ना यार, है ना, सॉरी, यहां वैल्यू रखोगे ना। हाँ अरे यहां अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू के साथ रखेंगे यार, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, यहां क्या लिखो, अब क्या होगा, दोनों क्या होंगे इक्वी, क्या होंगे दोनों, क्या हो जाएगा तुम्हारा सेम हो जाएगा। तो यहां क्या करो तुम R1 R2 को क्या करो वैल्यू के साथ रखो। ठीक है, तो यहां क्या करोगे N1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे प्लस, समझ में आया ना, क्या लिखोगे प्लस R1 और N2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस R2, नहीं प्लस, अरे यार सॉरी, यहां क्या लिखोगे इफ R1 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस R एंड R2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस। देखो मैंने यहां साइन के साथ नहीं रखा था यार, तुम यदि साइन के साथ रखना चाहोगे, चलो यही हम साइन के साथ रख दें फाइनली, तो हम क्या लिखेंगे R1 को हम क्या लिखेंगे प्लस R से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, प्लस R1, और R2 को क्या करेंगे माइनस R2 से रिप्लेस करेंगे। समझ में आया ना, साइन के साथ मैं रख देता हूं, नहीं तो तुम क्या करना, जब भी वैल्यू रखना तो क्या करो साइन के साथ रखो, दोनों में से एक, क्योंकि हमने जनरल रिजल्ट लिखा है इधर। ठीक है, क्या किया है हमने जनरल रिजल्ट। जैसे अभी देखो कि क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे फॉर, यहां मैं लिख देता हूं पुट क्या होगा, पुट क्या होगा पुट R1 एंड क्या होगा R2 विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, तो जब प्रॉपर साइन के साथ रखोगे तो यहां क्या होगा 1/FL इज इक्वल टू 1/N2 इंटू क्या होगा NL माइनस क्या होगा N1 अपॉन क्या होगा R1, और ये तो माइनस हो जाएगा तो माइनस N2 माइनस NL अपॉन क्या होगा R2। अब तुम बाद में वैल्यू रखना तो आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा रिजल्ट होगा विथ साइन 1/N2 इंटू क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे N1 NL माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा N1 अपॉन क्या होगा R1 प्लस NL माइनस क्या होगा N2 अपॉन क्या हो जाएगा R2। बात समझ में। अब लिखोगे इफ इक्वी का R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, तो हम लिखेंगे 1/FL इज इक्वल टू 1/N2, ये क्या हो जाएगा बता सकते हो 2NL माइनस N1 माइनस N2 अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। जब भी क्या हुआ फाइनल, या तो पहले ही तुम साइन के साथ रख दो देन इट्स ओके, बाद में साइन के साथ रखो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा सेम आएगा। समझ में आया ना। तो यहां देखो, यहां क्या होगा, अब तुमसे कोई पूछे कि पावर बताओ, तो पावर क्या करोगे यार, पावर क्या होगा P इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा फोकल लेंथ, या वैल्यू रखोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा इसमें कई केसेस, अब तीनों सभी केसेस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे क्या करते हैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और भी इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके आगे क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।